बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ऑल्दो स्कूल लेवल पे ट्वेल्थ में इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहाँ आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद। डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहाँ आता है, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स के बाद, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद। पहले फिक्स एसेट्स आते हैं, फिर उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स आते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना चाहिए ना इसका मीनिंग क्या होता है। ध्यान से देखें, दो टाइप की इनकम होती है, एक अकाउंटिंग इनकम जिसे बिजनेस इनकम बोलते हैं, और एक टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब जब कंपनीज बुक्स बना रही है, अकाउंट्स बना रही है, वो बनाती है एज पर कंपनीज एक्ट। दो अलग एक्ट्स हैं, एक कंपनीज एक्ट और एक इनकम टैक्स एक्ट। बिजनेस इनकम एज पर कंपनीज एक्ट, जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट करते हैं, तो उसमें जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस अलग हैं एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग है, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अलग हैं, कंपनीज एक्ट की अलग है, जिसकी वजह से दोनों की इनकम में डिफरेंस आ सकता है। अकाउंटिंग इनकम इज द इनकम एज पर कंपनीज एक्ट। अकाउंटिंग इनकम क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट। अकाउंटिंग इनकम इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। taxable income, taxable income is as per income tax act। दो अलग एक्ट्स हैं, दोनों में इनकम में डिफरेंस आ सकता है। तो जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट होती है, लेकिन जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है। दोनों इनकम में डिफरेंस होने की वजह से टैक्स में भी डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हमें नहीं फर्क पड़ता, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो भी हैं, टैक्स तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट कहता है कि जो अकाउंट्स बनेंगे वो एज पर कंपनीज एक्ट बनेंगे। तो ठीक है, आप अकाउंट्स बनाओ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, बट लास्ट में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको इफ देर इज अ डिफरेंस। तो कुछ प्रोविजन के मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जिसमें डिफरेंस होता ही होता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट का अलग है, इनकम टैक्स एक्ट का अलग है। ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कंपनीज एक्ट अलग है, इनकम टैक्स एक्ट अलग है। कंपनीज एक्ट कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करो। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जब हो जाएगा ना लॉस, तब लॉस मानना, आप प्रोविजन क्रिएट कर दो कि हो सकता है हमें ये पैसे ना मिले, आप अपना लॉस मान लो, आप अपने प्रॉफिट्स कम कर दोगे और टैक्स कम पे करोगे। कह रहे हमें ये सब नहीं समझ आता, जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे ना तब मान लेना। तो टैक्स तो आपको टैक्सेबल इनकम के हिसाब से ही देना पड़ेगा। तो एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम। इफ, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी या टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी। इक्वल होगी तो ना तो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जिस्ट इट इज टेम्पररी इन नेचर। कह रहे अगर डिफरेंस आ भी गया तो वो टेम्पररी है। जैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अगर फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि 20% रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और कंपनीज एक्ट में स्ट्रेट लाइन मेथड का भी ऑप्शन है, रेट है 30%, वट एवर, टोटल एसेट तो उतना ही है जितने का आपने खरीदा है, टोटल डेप्रिसिएशन तो उतनी ही होगी जितने का एसेट है, उससे ज्यादा तो डेप्रिसिएशन हो नहीं सकती। तो अभी अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन हो रही है, वो आगे जाके इवेंचुअली टोटल डेप्रिसिएशन तो उतनी ही रहने वाली है।
तो जो भी डिफरेंस है इट इज टेम्पररी इन नेचर। अभी आपने प्रोविजन क्रिएट करा है डाउटफुल डेट्स का, अगर हुए तो आगे जाके लॉस आ ही जाएगा, नहीं हुए तो रिवर्स हो जाएगा प्रोविजन, इवेंचुअली इम्पैक्ट तो उतना ही होगा। तो जो भी डिफरेंस है वो टेम्पररी है, लेकिन आपको उसके दिखाना पड़ेगा इन। तो जो भी उस पर डिफरेंस है उस पर जो टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स ऑन द डिफरेंस इज टर्म्ड एज द डेफर्ड टैक्स। अकाउंटिंग इनकम लेट अस अज्यूम 10 लाख, टैक्सेबल इनकम 9 लाख। तो आप टैक्स तो पे कर रहे हो टैक्सेबल इनकम पे, लेकिन आपने अकाउंट्स बना रखे हैं अकाउंटिंग इनकम पे। तो दोनों की इनकम में जो डिफरेंस है 1 लाख का, उसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट है वो होता है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड क्यों? डेफर, कैरिड फॉरवर्ड, कह रहे इवेंचुअली तो वो सेट ऑफ होगा ही होगा। अभी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है तो आगे जाके अकाउंटिंग इनकम कम होने वाली है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी। अभी अकाउंटिंग इनकम कम है तो आगे जाके अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। इवेंचुअली सेम रहता है, इसलिए टेम्पररी नेचर का होता है डिफरेंस। ध्यान से देखना। in case accounting income in case accounting income is more, accounting income is more than the taxable income, अगर accounting income taxable income से ज्यादा है तो आपके हिसाब से तो आपका टैक्स बनता था ज्यादा, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा थी और टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपकी इनकम कम आ रही है, तो आप तो टैक्स पे करोगे इनकम टैक्स के हिसाब से, तो आप कम टैक्स पे करोगे। कह रहे हैं आपको मनी मन पता है, अभी तो आपने कम टैक्स पे कर दिया, आगे जाके तो आपको ज्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब अभी एक्सपेंसेस आपने ज्यादा चार्ज कर रखे हैं बुक्स में, तो आपकी कम चार्ज कर रखे हैं। ध्यान से देखना, इनकम अगर ज्यादा आ रही है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने खर्चे कम दिखा रखे हैं, अभी खर्चे कम दिखा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन अभी कम दिखा रखा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो अकाउंट्स के हिसाब से आपका टैक्स बनता था ज्यादा, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करी आपका खर्चे ज्यादा थे, टैक्स कम बनता था। तो आपने तो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स पे कर दिया, लेकिन आगे जाके नेक्स्ट ईयर में, फ्यूचर ईयर्स में उसी की वजह से क्या होगा, जो ट्रीटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग इनकम विल बिकम लेस देन टैक्सेबल इनकम। फिर आपकी बुक्स के हिसाब से तो आपका टैक्स बन कम रहा होगा और आपको देना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि इवेंचुअली तो टोटल सेम होंगे ही होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि लाइबिलिटी अभी आपने बस डेफर कर दी है, अभी आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा थी तो आपको पता था कि आपकी इनकम ज्यादा आ रही है, लेकिन टैक्सेबल इनकम कम थी, तो आपने टैक्स पे करा टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। तो क्या हुआ, आपने करा टैक्स कम, लेकिन आपको ये पता था कि आगे जाके ये इनकम मेरी बढ़ेगी और मुझे, मेरी इनकम कम भी होगी तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, मुझे टैक्स देना पड़ेगा ज्यादा। तो एक प्रूडेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, उसके लिए पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके चलेगा, पहले से ही उसको अपनी लाइबिलिटी मान के चलेगा, कह रहे आगे जाके तो देनी ही पड़ेगी। So if accounting income is more than taxable income, it results in a deferred tax liability. क्यों liability? क्योंकि अभी तो आपने टैक्स कम पे कर दिया एज पर टैक्सेबल इनकम, आगे जाके आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी। ऐसे ही इन केस अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ गया। आपकी अकाउंटिंग इनकम कम आ रही थी लेकिन टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ रही थी, तो आपको टैक्स पे करना पड़ गया। कह रहे कोई बात नहीं, अभी आपने जो ज्यादा दे दिया ना, इसका बेनिफिट आपको आगे जाके मिल जाएगा। तो एक fictitious एसेट क्रिएट हो गया है बाय द नेम डेफर्ड टैक्स एसेट, एक एसेट क्रिएट हो गया है बाय द नेम डेफर्ड टैक्स एसेट। इट रिजल्ट्स इन अ डेफर्ड टैक्स एसेट। व्हाई एन एसेट? क्योंकि अभी आपको अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ गया, आगे जाके उतना कम पे करना पड़ेगा जब आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आ रही होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम कम आ रही होगी। तो ये सिर्फ एक टेम्पररी अकाउंट होता है, क्योंकि अभी डेफर्ड टैक्स एसेट है तो आगे जाके डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी, आपस में सेट ऑफ हो जाएगी। अभी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो आगे जाके डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। तो एक ही नेट फिगर आता है बैलेंस शीट में, एसेट है तो एसेट साइड पे, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी साइड पे।
the amount of deferred tax liability or asset is adjusted to the existing balance. तो जो करंट ईयर में क्या बैलेंस आ रहा था, डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा था, अगर करंट ईयर में और डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ तो उसी में ऐड हो जाएगा. लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो उसमें से सेट ऑफ हो जाएगी. लाइबिलिटी उससे ज्यादा थी तो लाइबिलिटी में जो बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा. आपस में ही नेट करके आइटम्स दिखाएंगे. एग्जाम्पल आपको बताया, डेप्रिसिएशन का हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हो सकता है. बस ये ध्यान रखना है कि इट इज अ टेम्पररी अकाउंट. बेटर अकाउंटिंग, प्रूडेंट अकाउंटिंग की वजह से हम क्रिएट करते हैं इसको. 12th के लेवल पे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, बट बैलेंस शीट में कहाँ आता है वो पता होना चाहिए. लाइबिलिटी साइड पे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद आता है. एसेट साइड पे नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स. ये था डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज.